जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं नए अपडेट लेकर आप लोगों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है ये। बीटीएससी एनएम के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं और उसके साइड से और भी जो एक्टिविटी हो रहे हैं वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 29 अप्रैल का जो जजमेंट आया था उस समय लोग खून के आंसू रो रहे थे। ठीक, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें। हम लॉस हो गए, सारे चीज़ हाथ से निकल गए इतने मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन मैंने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और फिर से एक नया उम्मीद जगाया सबको, और सबको जोड़ने का प्रयास किया। जोड़ने के बाद जितने भी क्वालिफाई के पेरेंट्स थे या क्वालिफाई स्टूडेंट थे या क्वालिफाई एनएम जो भी थे, उन लोगों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इतने दिनों से लोग मिलकर सभी लोग एक साथ थे और कुछ चंद लोगों के वजह से, उनके वजह से ये लोग तितर बितर हो गए। जिन लोगों ने आपका ग्रुप तोड़ा है वो उनके बारे में मालूम कीजिए कि वो किस सभ्य के लोग हैं। उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ केस लड़ने आए हैं, आप यहाँ एक सीट के लिए आए हैं आपको, और यहाँ क्या चाहिए, एक नौकरी चाहिए। ठीक, और नौकरी कैसे मिलेगा? आप आपस में लड़ेंगे तब मिलेगा? नहीं, सामने वाला आपका जो विरोधी है वो तो चाह ही रहे है कि आप लोग आपस में लड़े और टूट जाएं, बिखर जाएं, और तीसरा इसका मजा ले ले। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जिन लोगों पे आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हैं, आपने उनसे एक बार भी पूछा कि इससे पहले आप कहाँ थे? आपने आप क्यों नहीं आवाज़ उठाए पहले? जब सब चीज़ हो गया तब आप आ रहे हैं आग लगाने। चूँकि बात करते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका डेट हियरिंग का कब तक मिलने वाला है, कब तक उसका डेट मिल जाएगा या कब हियरिंग होने की उम्मीद है, इस पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक जो केस खारिज हुआ, केस जो खारिज हुआ बीटीएस इंस्ट्रक्टर का, उसका कंडीशन सेम ही है, इसे कोरिलेट करता है। लेकिन यहाँ पर डेट मिलने की जो बात है, जो डेट एक्सटेंड हुआ 27 जून का जो पहला हियरिंग था क्वालिफाई का, उस डेट को डिम्पल कुमारी, पूजा कुमारी के एडवोकेट ने बीमारी का बहाना लगाकर वो भाग गए। ठीक, भाग गए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से कोई भी डेट मिलता है, उस डेट को अगर हियरिंग होता तो मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई क्लू आ जाता, कोई ऑर्डर आ जाता, या आपका केस एक्सेप्ट हो जाता, रेगुलर चलने लगता, इस तरह की एक्टिविटी हो जाते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जब डेट एक्सटेंड कराया जाता है, ठीक है, जब हम लोग थे रेगुलरली, जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसके मुताबिक सब चीज़ ओके था। लेकिन यहाँ पर रूल रेगुलेशन के तहत, ठीक, सेक्शन के मुताबिक और नियमों के मुताबिक बात करें तो आपके तो डेट अभी तक मिल जाने चाहिए, लेकिन डेट नहीं मिला। डेट नहीं मिला तो अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आपके सर्वे सर्वा पिटिशनर है वो बोलती है कि मेरा है, तो उनसे आपका प्रश्न पूछने का, आप लोग का हियरिंग का डेट कब मिलेगा, आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये पूछ सकते हैं इस तरह का प्रश्न। ठीक, हमारा हियरिंग कब होगा, हमारा हियरिंग का डेट कब मिलेगा? देखिए, जुलाई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितने? 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के 1 या 2 दिन पहले आपका हियरिंग हो जाए या 1 या 2 दिन बाद, लेकिन 20 जुलाई के लगभग में आपका हियरिंग का डेट मिलने की संभावना है। ठीक, क्योंकि इस पर और भी केसेस चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग और भी जो केसेस है उसको इम्पैक्ट किया जाएगा इसमें। ठीक, इम्पैक्ट करने के बाद आपका हियरिंग का डेट मिलेगा इसमें। तो आप लोगों के पास 10 दिन का समय है, 10 से 12 दिन का समय है पहला हियरिंग का। उस हियरिंग में ये भी एक गांठ मान लीजिए, उस हियरिंग में आपका फाइनल डिसीजन नहीं मिलेगा। पहला जो हियरिंग होगा, आपका केस इस बार एडजॉर्न नहीं होगा। इस बार या तो केस आपका एक्सेप्ट होगा या जो भी हो, ठीक, प्रक्रियाएं आपको मालूम चल जाएगा कि आपके केस के कंडीशन क्या है, केस के हालात क्या हैं, और उस हालात के अनुसार आपके केस आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों कि आप लोग कैसे जीतेंगे। तो आप लोगों को जितवाने वाले आपके पिटिशनर हैं, जो कि आगे वो हैं, तो आप उनसे ये सब फैक्ट पूछिए कि हम लोग कैसे जीतेंगे, आखिर अब क्या होगा। क्योंकि उन्होंने सारा केस क्वालिफाई का वही ले लिए हैं,
और वो आप लोगों के सर्वे सर्वा हैं, उन्हीं के अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं, ठीक। सभी लोग उनके अकाउंट पे पैसे भेज रहे हैं जो पिटिशनर है। तो वो बोली हैं कि हम जितवाएंगे तो हमको पैसा दीजिए, तो उनको लोग अब फंडिंग कर रहा है। अच्छा खासा फंडिंग भी उनके पास, शायद 50,000 की 1 लाख 2 लाख ऐसे सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारी मिला, तो मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि इतना उनके पास फंडिंग कलेक्शन शुरू हो गए हैं और जो भी एक्टिविटी होगा वो आगे कर रही हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिस तरह बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का केस खारिज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या बीटीएससी एनएम का भी केस खारिज होगा? चूंकि नहीं, यहाँ पर केस खारिज होगा या क्या होगा ये आपको पहले हियरिंग पे मालूम चल जाएगा। अभी बोलना बहुत मुश्किल है, टफ है, क्योंकि बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का वो और कुछ मैटर करता, वहाँ संशोधन प्रणाली की बात नहीं थी, बीच में अमेंडमेंट को चेंज नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ बीच में अमेंडमेंट को चेंज किया गया है, इसलिए थोड़ा सा एक्टिविटी यहाँ कुछ हट कर होगा। बस इतना उम्मीद रखिए कि वहाँ पर जितने लोग एग्ज़ाम पास किए थे उनको सबको नौकरी मिला, ठीक। लेकिन यहाँ पर जितने लोग एग्ज़ाम पास किए हैं उनका का दोनों तो कोरिलेट करता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि भाई इसमें भी बहुत लोग 9,000 लगभग एग्ज़ाम पास किए हैं, तो उस जब दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है, उसमें भी अगर ये बात हुआ, उसमें भी सेम बात हुआ, 704 लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बनकर केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन में ही 3 को एसएलपीए खारिज कर दिया और 2 दिन बाद सब केस खारिज कर दिया, क्योंकि वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ था। और यहाँ भी इस केस में बीटीएससी एनएम में ही हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया है, इसमें आप अच्छा से पढ़ेंगे तो संविदा वालों ने पहले से ही यहाँ पर जजमेंट लगा रखा है, तो केस खारिज होगा क्या होगा, क्योंकि कम चांस है, क्योंकि यहाँ भी एग्ज़ाम की बात हो रही है और वहाँ भी एग्ज़ाम का बात हुआ, ठीक है। तो एग्ज़ाम वाले को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी बोला देने के लिए और उनको मिला, और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है नौकरी, चूँकि एग्ज़ाम की बात है, सभी लोग पास हैं इसमें, तो पास वाले को कुछ ना कुछ बीच का जरूर रास्ता निकालेगा सुप्रीम कोर्ट, इतना विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। और चीज़, एक केस आपके हाथ से अभी नहीं गया है दोस्तों, ठीक। 4 गो 5 गो जो खाने पीने वाले लोग हैं, वही लोग आकर ड्रिंकिंग कर कर आप लोगों को अफरा तफरी मचा दिया। अरे भाई, बुद्धिजीवी किस्म का लोग वो होता है जो वेल एजुकेटेड होता है, या नहीं भी पढ़ा लिखा होगा, अच्छा किसान होगा, बातों को समझता होगा, जो ड्रिंकिंग नहीं करता है वो समझेगा। आप कई ऐसे समाज में देखते होंगे कि ऐसे बेवड़े लोग होते हैं जो ड्रिंकिंग कर कर अपने पत्नियों को रोब दिखाते हैं, अपने पत्नी के ऊपर। ऐसे लोग हैं, वही लोग आकर ग्रुप में आप लोगों के लिए अफरा तफरी मचाए हैं, ठीक। अब बार बार बोलते हैं कि केस आप नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से नहीं जीतेंगे, आपके पास अच्छे क्लो, अच्छे पॉइंट, अच्छे एविडेंस, अच्छे एडवोकेट। हाँ, यहाँ पर जो हम लोग डिसीजन बनाए थे कि अगर यहाँ पर सभी लोग साथ देते तो हम लोग टॉप मोस्ट एडवोकेट को हायर करते, तो जो बेंच है, जिस बेंच के पास आपका डिसीजन होने वाला था, वहाँ पर अगर सीनियर एडवोकेट, नामियर एडवोकेट होता तो मजबूर हो जाता कि भाई इतने बड़े एडवोकेट है, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता। लेकिन अब यहाँ कुछ और पॉइंट है, इसलिए सब चीज़ आप इशारों इशारों में समझिए कि जो भी एक्टिविटी है उसका निदान आप कैसे करेंगे। उसका निदान अब एक ही मात्र उपाय है कि आपका केस बस एक्सेप्ट हो जाए, केस आपका खारिज ना हो। केस एक्सेप्ट हो जाता है, केस रेगुलर हो जाता है, तो आप निकल गए। केस एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर आप लोग के लिए खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि पहले से इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ है, ठीक ना। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा रहता है वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन एक और गुड न्यूज़ है यहाँ पर क्वालिफाई वालों के लिए कि ये एग्ज़ाम का समर्थन करता है। जो पहला जजमेंट अभी कितने 9 मई को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, उसमें भी एग्ज़ाम का समर्थन बीटीएससी का, वो भी एग्ज़ाम था और ये भी बीटीएससी का है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम वालों को बोला नौकरी देने के लिए, नौकरी मिला। और यहाँ भी आप लोग भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ये सब फैक्ट है। तो इस पे आप काम कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने आए हैं, आपस में लड़ने नहीं, अपने घर में लड़ने नहीं। तो इस सब चीज़ों को भी ध्यान दीजिए। और जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो लोग टांग खींच रहे हैं, कई ऐसे चीज़ एविडेंस है मेरे पास, ऑडियो वगैरह है बहुत लोगों का, ज़रूरत पड़ने पे यूट्यूब पे हम दिखा देंगे कि गलत कौन है और सही कौन है। जो लोग उंगली उठा रहे हैं पिंटू, मोनू, प्रेम रंजन पे,
वो सब का है, ठीक है ना। आपके मुंह पर जो लोग सफाई दे रहे हैं कि हम ये हैं वो हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनका ऑडियो है गाली देते हुए, ठीक है, कि बहन बेटियों को कैसे गाली देते हैं, वो सब उसमें फैक्ट है। और जो लोग ग्रुप में बहुत बड़े तिगरबाजी बन रहे हैं कि हम सफाई दे रहे हैं, उन्हीं लोगों का ऑडियो है वो 3 गो 4 गो लोग हैं ना, अब समझ जाइए 3 गो 4 गो लोग कौन है। वो लोग इतना घटिया शब्द यूज किया है उस ऑडियो में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग तो सिर्फ मतलब थोड़ा सा छिपा छिपाया वाला वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उन लोगों ने डायरेक्ट वाला शब्द यूज किया है, और उसको सोशल मीडिया पर चलाएंगे, वो लोग कहाँ का रहेगा। और जितना सफाई से लोगों से बात कर रहा है लोग, वो भी मालूम चल जाएगा। बस इंतजार कीजिए, इंतजार करने की ज़रूरत है, अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। एक के बाद हम विस्फोट होगा यूट्यूब पर वैसे उस ऑडियो का, कि सबको मालूम चल जाएगा सच्चाई। ठीक, हम लोग किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करते, हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम बहुत लोगों को शुरू से मेहनत कर कर और लोगों को कलेक्ट किए थे, एक मत बनाए थे। लेकिन ये जो ड्रिंकिंग करने वाले 4-5 को जो लोग हैं, इनके वजह से सब तितर बितर हो गया। ठीक, फिर भी हम लोग अच्छा से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग प्रयास में है कि फिर से लोगों को एकजुट कर लिया जाए, और एकजुट कर कर एक नए आगाज की शुरुआत किया जाए। पॉजिटिव रहे, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के लिए पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में आने की संभावना है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बस हियरिंग का डेट अनाउंस हो जाए, 20 जुलाई तक इंतजार कीजिए। उसके बाद केस रेगुलर हो जाए, फिर कहानी आप लोग का बन जाएगा, आप ही के पक्ष में फैसला भी आएगा, एग्जाम की बात है। ठीक, समझ गए। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टैंड बीपीएससी।